मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ मेडिकल ऑफिसर। 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर था, और छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था, इंजीनियरिंग कॉलेज में था। एक बेटी मैरिड एंड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी तो भाई साहब चलो एक ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है, ना मेरे पास टाइम है। मेरी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से मुझे आए दिन 5 स्टार होटल डिनर ड्रिंक्स की इनविटेशन रहती थी। अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। पता चला बड़े बेटे को कैंसर है, और वो भी ऐसा कैंसर जिसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। हमने उसकी बायोप्सी यहाँ एम्स में भी करवाई, दिल्ली में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और बेस्ट हॉस्पिटल है। अमेरिका में भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट एंड बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है, हमें जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे के हेड ने यहाँ तक कहा, कहते हैं ये कैंसर तो 2-3 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है, इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता, ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, उसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। अब समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस द्वार पे पहली बार हो या 10वीं बार या 50वीं बार, अब तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता। मेरी आंटी के किसी कलीग ने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, अच्छा होगा आप उनकी शरण जाइए। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं, मेरे दोनों बेटे इंजीनियर, मेरी आंटी डॉक्टर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होती हैं, अगर ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? पर हम इतने लाचार थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सकें। सिर्फ इसलिए हम मजबूर होके गुरुजी की शरण में गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। ऑफ कोर्स छोटे छोटे उपाय बताए कि हाँ जी ये थोड़े से वो होल वाले सिक्के लेके नदी में बहा दो, पर मेन थिंग का बोले कल्याण कीता। और उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, नो ट्रेस ऑफ कैंसर इन दी बॉडी। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। डॉक्टर्स के कहने पे हमने उसके 5-6 सीटी स्कैन करवाए, पहले 6-6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद। हर बार वही रिजल्ट कि शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। और जो डॉक्टर्स कहते थे कि आप बेटे को भूल जाइए, कहने लगे आप भूल जाइए कि इससे कभी कुछ हुआ ना। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी और कौन माँ बाप नहीं चाहेगा तो बेटे की शादी हो। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, बहुत कोशिश की, बहुत प्रपोजल्स आई, सब बातें अच्छी। एंड में जब लड़की वालों को बताते कि भैया देखो आज ये ठीक है गुरुजी की कृपा से, पर इसको कैंसर हो चुका है। अच्छा जी राम राम। उसके बाद वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाती। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, पर रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आखिर एक दिन जब फिर इन्होंने मेरी आंटी को बोला, ओ मुंडे दा ब्याह कर ले,
कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। तो तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी पंजाबी गर्ल्स की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, एक एड दे दें न्यूज़पेपर में। कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। उनकी हर बात इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कुड़ी कोई खिलौना, कोई बाल तो है नहीं कि घर बैठे आ जाएगी। हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ दिल्ली में लोधी रोड पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10-12 दफ्तर हैं। ये भी उनमें से एक में काम करता था। एक दिन ये कैंटीन में बैठा था तो कोई लड़की उसके पास आई, अच्छी खासी पढ़ी लिखी, MCA, गुड फैमिली, उसी की ऑफिस में काम करती थी, पर ये उसको नहीं जानता था। किसी बहाने से उसने बातचीत शुरू की और सून इनफ वो असलियत पे आ गई। कहती है मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब देखिए गुरुजी की लीला। उस लड़की का अपना मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था इसको फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसकी फैमिली ने कभी गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मिलना तो दूर रहा। फिर भी वो कहती है कोई बात। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो हमारी तरफ से तो ठीक है, पर हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे, उनको कोई चॉइस तो था नहीं। कहते हैं ठीक है आपको जिससे पूछना पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। शादी के कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अब अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज है। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25%, और कैंसर वाले आदमी को तो कभी बचा हो ही नहीं सकता। 3 साल ये पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट को इन्होंने कंसल्ट किया। सबने कहा अपना बच्चा भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। 31 दिसंबर 2005 गुरुजी न्यू ईयर से सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में, वो हर साल होती है वहां पर। वो अपने हाथों से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी बहू को प्रसाद दिए, बोले उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। जब मेरी बहू को वो प्रसाद दिए, कहती हैं ले तेनू दवाई देती। उसी महीने जनवरी में उसने कंसीव किया। अभी कुछ ही दिन बीते होंगे, माइंड यू दिन, नॉट इवन हफ्ते या महीने। संगत से कोई अनजान आंटी आके उसको कहती है, जिसको ये जानती नहीं है, गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्ची। इतना अर्ली था कि उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है कि तुम्हें तो जुड़वा बच्ची। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, उसको सवेरे सवेरे बहुत हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग होने लगी। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया, कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो। एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पैन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, और जो तुम वहां से मेरे यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़े, आगे तुम्हारी किस्मत। वो सारा दिन बिस्तरे पे पड़ी रही, बेड पेन यूज किया। कहती है मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी, इतनी ब्लीडिंग हुई थी।
महाशिवरात्रि का दिन रात को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, महाशिवरात्रि और 7 जुलाई। गुरु जी की लीला देखिए। उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है अभी तक ओनली टाइम, ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया, अरे यहाँ तो हजारों आंटियां होंगी, हर एक चाहेगी गुरु जी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोले किसको ना बोले, चलो लॉटरी डालते हैं। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, हम का टेंशन करेंगे। जब लॉटरी का रिजल्ट आया, जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेंगी। हमने उसको फोन किया, अरे भाई कहाँ हो तुम, जल्दी पहुंचो, तुम उन भाग्यशालियों में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। पहली बार दिन में वो बिस्तर से उठी, तैयार हुई, वो गाजियाबाद में रहते थे, 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी की आरती की और वापस घर गई। कहते हैं बेटा बहू कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम 90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो और क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है बच्चों का प्लेसेंटा वो जो होता है वो मां से अलग हो चुका है, अब तो बच्चों को ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो भूल जाओ इस प्रेगनेंसी, अब तो वो ऊपर वाला नीचे आ जाए ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता। पर हमारे गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। प्रेगनेंसी फिर भी चल रही है, हाँ बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। वो उसने जनवरी में कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। गुरुजी ने एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी पहले बता दी, 21 सितंबर, एक महीना एक दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहती हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, तुम्हें कभी मेरे से भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जब तो मैंने आपको बताया ये बच्चे कैसे हुए, मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। जानी जान को मैं क्या बताऊं। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कदी वेख्या कदी सुनिया, कैंसर वाले बंदे नू बचाओ जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। मैं आपको थोड़ा सा अपने गुरुजी के बारे में बताऊंगा। हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, महाशिव, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से धरती पे आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, मैं ज्योत हूं। इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं, जाने से पहले वो जो 31 मई 2007 इन्होंने जो महासमाधि ले ली, हमें बहुत हिंट्स दिए थे कि अब मैं जाने वाला हूं। कहते हैं मेरे ऊपर भी तो जरूरत है ना, पर हम जैसे हैं बुद्धू, हम समझ नहीं पाए। बार बार कहते थे बस मैं इस महीने के एंड तक हूं, इस महीने के एंड तक हूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं थर्सडे के दिन जाऊंगा, मैं पूर्णमासी के दिन जाऊंगा। पर हम ये नहीं समझ पाए कि क्या कह रहे हैं, हमारी तो मोटी अकल है ना। मैं उनको उनके जन्म के बारे में बताता हूं। उनका जन्म हुआ था
पंजाब में एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम हो रही थी, दाई करवा रही थी घर में। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेके पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहां से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? इधर जाए तो इधर शेषनाग, उधर जाए तो उधर शेषनाग। शेषनाग पता नहीं कहां से आया, गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहां चला गया। बहुत बाद में किसी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो क्या था? कहते हैं जहां शिव जी होंगे वहां शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना। गुरुजी अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। जहां आप उन्हें याद करेंगे आप उन्हें अपने बगल में पाएंगे। इनफैक्ट आप यहां नहीं भी उन्हें याद करें, वो आपके अंग संग रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूं सर्वव्यापी में। उनके यहाँ अमेरिका से कोई अंकल आए। गुरुजी आपको ज्यादा सीरियस नहीं रखते थे, हंसी मजाक कर लेते थे। उस अंकल से गुरुजी पूछते हैं, अंकल अमेरिका जाने में कितनी देर लगती है? कहता है, गुरुजी अगर आप जाओ और आओ तो भी 24 घंटे तो लग जाएंगे। गुरुजी कहते हैं, अच्छा। अंकल जरा अपनी आंटी ने फोन पे लगा, उसकी आंटी अमेरिका में बैठी हुई है। इसने फोन लगाया, कहते हैं पूछ, उसने अभी ब्लू कलर का गाउन डाला और वो फला सब्जी बना रही है। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहते हैं पूछ, उसने ड्राइंग रूम के कर्टन्स नीचे उतारे थे धोने के लिए, फिर धोए नहीं, वो अभी तक फर्श पे ही पड़े हैं। इसने पूछा, वो कहती है हाँ जी। कहते हैं पूछ, तेरा बेटा अभी कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा है? इसने पूछा। वो दंग रह गई, अंकल आपको ये सब कैसे मालूम? यहाँ गुरुजी अंकल को कहते हैं, अंकल आप तो कह रहे थे अमेरिका जाने में बड़ी देर लगती है, मैं तो हो भी आया। हर जगह हैं, करने को वो कुछ भी करती है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देती। मैंने अभी आपको अपने पोते पोती का सुनाया। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को यूट्रस ही नहीं है, बच्चेदानी नहीं है, या फेलोपियन ट्यूब नहीं है, या मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज है, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में, जहां उन्होंने अपने फिजिकल जीवन के लास्ट 9 साल संगत करते थे और बैठे थे। एक दिन का इंस्टेंस आपको सुनाता हूं। संगत चल रही थी, शब्द चल रहे थे, गुरबानी। एक अंकल आंटी थे, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो नीचे नहीं बैठ सकते थे। वहां कोई सोफा कुर्सी नहीं हुआ करता था। सीढ़ियों में एक जगह थी जहां 2-3 अंकल आंटियां बैठ सकते थे। वो अंकल आंटी दोनों वहीं बैठे थे। सीढ़ियों के ऊपर एक बहुत भारी कंक्रीट का गमला रखा हुआ था। जब शब्द चल रहे थे वो कंक्रीट का गमला गिरा अंकल के ऊपर। अंकल को काफी चोट आई। गुरुजी बैठे थे, कुछ नहीं किया अपने भगत के लिए। संगत हैरान परेशान। एक तो वो गमला इतना अच्छी तरह रखा हुआ था, वो गिरा कैसे? वो गिर नहीं सकता था। दूसरा, गुरुजी तो अपने भक्तों को हथेली पे उठा के रखते हैं, पर आज उन्होंने अपने भगत के लिए कुछ भी नहीं किया। अनहर्ड ऑफ, अनथिंकेबल। आखिर संगत से किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। वहां पर उन्होंने बताया, कहते हैं जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सुपरफिशियल इंजरीज है, कुछ करने, कोई फ्रैक्चर कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये 2-3 पेन किलर्स रख लो, अगर ज्यादा पेन हो तो ये दवाई खा लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन वो अंकल और आंटी फिर एम्पायर स्टेट आए। गुरुजी उस आंटी को बुलाते हैं, आंटी इधर आ, तू खड़ी होके नानू दस,
तू कल की व्याख्या सी। वो आंटी खड़ी होके सुनाती है, कहती है कल मैं वहां सीढ़ियों में अपने अंकल के साथ बैठी थी, वहां यमराज आया, वो मेरे अंकल को ले जाने लगा। मैंने आपको बताया कि गुरुजी अपनी सीट से हिले तक नहीं। कहती है गुरुजी के शरीर से एक और गुरुजी निकले और वो चल के यहाँ आए और यमराज को कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं ले जाने। दोनों में काफी बहस हुई। जब यमराज ने देखा कि गुरुजी जिद पे हैं, वो निराश होकर जाने लगा और फ्रस्ट्रेशन में उसने गमले को हाथ मारा और गमला आके मेरे अंकल के ऊपर गिरा। ये है हमारे गुरुजी। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है। मेरी आंटी को 2-3 बार न्यू लाइफ दिया है। मेरे बड़े बेटे जिसके अभी कैंसर को मैंने बताया उसको भी न्यू लाइफ दी है, इवन बाद में छोटे बेटे को भी, बेटी को इतना दिया है, इतना दिया है, मैं याद नहीं रख सकता, आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस सुनाता हूँ। समवेयर इन जुलाई होगा, जुलाई या अगस्त होगा, उनके चोला छोड़ने के बहुत बाद में मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मानसून का सीजन था, उस दिन बहुत बारिश हुई थी। मुझे एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल बड़े मंदिर में। जैसे ही मैंने उस फैन को अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके गिरा। वो फैन बहुत हेवी था, मैंने उसे अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। सामने से 2-3 अंकल भागते हुए आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सर की मालिश कर रहा है, कोई मेरी पीठ की मालिश कर रहा है। अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, जबकि मुझे सुयर ऑस्टियोपोरोसिस है। मेरी एज आज 78 है, इवन उस टाइम मैं 70 से अबव था। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी 2-3 जगह से टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या बिस्तरे पे गुजरती, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक पेन किलर भी नहीं लिया। अब आप मोर इंपॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जिस टाइम मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में बैठी हुई थी ध्यान में। उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइववे में पैदल चल के आ रहे हैं और जैसे मैं गिरता हूं, गुरुजी उसी तरह वो गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती, गुरुजी अब तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूं, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहां गिरेंगे, मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। ये है हमारे गुरुजी। क्या क्या किस चीज का हम शुक्राना करेंगे? गुरुजी कहते हैं, मैंने आपको बताया वो कुछ भी कर सकती हैं और करते हैं, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। पर जो हम ब्लेस करते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं, अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़ी है। पर आप कितना ले पाते हैं डिपेंड्स ऑन। अब आपको वो लेने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, इधर उनका जो मंदिर है, तब तो खैर 2 ही मंदिर थे, बड़ा मंदिर और जलंधर में। आज तो उनके बहुत जगह, इवन अमेरिका में मंदिर बन गए हैं। आपको या किसी सत्संग में आपको आना पड़ेगा। दूसरा, जब आप यहाँ आते हैं, आप उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रही है तो शब्द सुनिए, सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए।
एक किसी आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये शब्द तो पंजाबी में है, हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, हमें तो समझ आता नहीं। गुरुजी ने कहा, तुझे समझने के लिए किसने कहा है? मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। इन शब्दों में, इस सत्संग में आपके मन में जो शंकाएं, जो डाउट्स, जो क्वेश्चंस हैं, उन सब के जवाब मिल जाएंगे बगैर क्वेश्चन पूछे। तीसरा, जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। अगर जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है या कुछ और है, प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। अगर आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स नाली में फेंको। मैं आपको इसका भी एक छोटा सा सत्संग सुनाऊंगा अपनी मदर का। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, सीवियरली डायबिटिक। कोई 25-30 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। वो इंसुलिन के इंजेक्शन खा खा के इतनी परेशान हो गई थी, बार बार मेरी आंटी से पूछती, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी? एज ए डॉक्टर उसको पता था कि इंसुलिन की इंजेक्शन कभी छूटती नहीं है अगर एक बार लगना शुरू हो तो। वो हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा, आज तो लगवा लो। सीवियरली अर्थराइटिक, वो चौकी मार के नीचे नहीं बैठ सकती थी। हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। वो तो बड़े गुरुजी के यहाँ चलती भी नहीं थी। कहती आप तो 2-2 घंटे नीचे बैठते हो, मैं तो बैठ भी नहीं सकती। एक दिन किसी तरह वो हिम्मत करके गुरुजी के पास आ गई। जैसे ही गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी रोब से बोलते बैठ जा। ये घबरा गई कि पहले दिन आई हूं और गुरुजी तो ऑलमोस्ट मुझे डांट रही हैं। पर गुरुजी जो भी करती हैं ना, हमारे भले के लिए करती। जब गुरुजी ने रोब से बोला बैठ जा, उसकी सुध बुध खो गई। वो चुपचाप वहां चौकी मार के बैठ गई। 1-1.5 घंटे के बाद उठी, कहती अरे आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई? मैं चौकी मार के तो बैठ ही नहीं सकती। और उनके बैठ जा कहने से उसकी अर्थराइटिस खत्म। अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी की प्लानिंग, उस दिन बर्फी प्रसाद, और गुरुजी जो एक मुट्ठी से हमें बर्फी देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं आती थी। मुट्ठी भर के उसको बर्फी प्रसाद दिए। हम प्रसाद बाहर जाके खाते थे। कहती हाय राम, मुझे तो डायबिटीज है, इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी? उसने जरा सी चख ली, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दी कि घर चल के बच्चों को दे देंगे, और आके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई। पर गुरुजी तो जानी जान है, उनको पता था इसने बर्फी नहीं खाई। 2 मिनट बाद गुरुजी फिर उसको बुलाते हैं, आंटी इधर आ। पहले से ज्यादा बर्फी देती हैं। कहते हैं ये यही खानी है। कहती हाय राम, मैं तो फंस गई, आज तो फंस गई मैं। संगत में सब 2-3 आंटियों से हमसे बात की, सबने कहा ऐसी गलती मत करो, यहाँ खाओ तो ये आपकी दवाई है, प्रसाद है, घर जाके खाओ तो ये मिठाई है। उसने बहुत डर के वो सारी खा ली, और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन के बाद जब वो अगली बार अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई, वो कहता है अरे तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, तुम आज से इंजेक्शन बंद कर दो, रोज एक टेबलेट खा लिया। अनहर्ड ऑफ, हर हार्ट वाज मच बेटर, लिवर बेटर, डाइजेशन बेटर, थैंक्स टू गुरुजी। उसके 6-8 महीने बहुत अच्छे रहे, और 6-8 महीने के बाद जब उसका देहांत हो गया, मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी माता जी का देहांत हो गया। कहते बड़ा चंगा हो गया, इससे ज्यादा मैं उनसे क्या मांगूंगा? ये शरीर तो हम सबको छोड़ना ही है ना। तो गुरुजी यूं, अच्छा ये 3 बातें आपको मैंने बताई। सत्संग में आना है, गुरुजी से कनेक्शन करना है, प्रसाद खाना है, और चौथी बात टोटल सरेंडर। सब उन पे छोड़ दो। उनको मुझसे ज्यादा पता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज कब देनी है। ये वो द्वार है जहां पर आपको मिलता सब है, पर टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है,
क्या मुझे देना है, कब देना है। गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकते हैं, नोबॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है तो प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूं, और बाकी 10% अब से वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो मैं आपको भुगताऊंगा। वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, और तभी आप मोक्ष के हकदार बन सकते हैं। इसीलिए अगर वो आपको सुख दे रहे हैं, जो आपको चाहिए दे रहे हैं, तो खुश होइए, आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो चाहिए वो नहीं दे रहे, आपको तकलीफ, परेशानी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इल हेल्थ में रख रहे हैं, तो अभी उनका शुक्र कीजिए, वो आपके कर्म कटवा रही हैं, आपको मोक्ष का हकदार बना रही हैं। इसीलिए शब्द आता है, सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनाओ। बस आप यहाँ आते रहिए और उन पे विश्वास रखिए। गुरु जी बार बार कहते थे, मंगो नहीं मनो। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जितना सोचते हैं ना, उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर। आई थिंक आज के दिन मैं यही खत्म करूंगा, फिर कभी आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ तो जरूर। मे गुरु जी ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप सब यहाँ आते रहें और गुरु जी पे विश्वास रखें और उनके साथ जुड़े रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।